हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा पंजाब गवर्नमेंट के बारे में है, जिन्होंने बैन कर दिया है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ फायर आर्म्स सॉन्ग्स ग्लोरीफाइंग वेपन्स। कि गन कल्चर जो है कि सॉन्ग्स में आपके गन्स दिखाते हैं, तो बोला कोई भी इस तरह की जिसके पास पर्सनल लाइसेंस है गन का, वो पब्लिक डिस्प्ले नहीं कर सकता, अपने सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकता, ना ही इस तरह के गाने बनेंगे जहाँ पे वेपन्स को ग्लोरीफाई किया जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और बाकी यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF के लिए किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया ने भी इस न्यूज़ को कवर किया है। अब इस चीज़ को थोड़ा समझिए, क्योंकि थोड़ा ओपिनियन के साथ साथ मॉरल टॉपिक भी ये हो जाता है कि गन्स, वेपन्स, हथियार, पंजाबी गानों में भी आपने ये बहुत देखा होगा कि इसको थोड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है। पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी नज़र में ये सही है या गलत है, या इसका क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने संडे को इसको बैन कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि इससे गन कल्चर जो है उसको प्रमोट होता है। अब छोटे बच्चे ऐसे सॉन्ग्स देखेंगे तो उनके दिमाग में शुरू से यही जाएगा कि गन इज़ द पावर, कि गन जिसके पास है उसी के पास पावर है, क्योंकि सोसाइटी में वहाँ पे ऐसा थोड़ा सा चलता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो बैन किया है, तो टोटली कि किसी भी तरह का पब्लिक डिस्प्ले, जैसे शादियाँ होती हैं, कोई रिलीजियस इवेंट होता है, वहाँ पे गन से फायर किए जाते हैं, उसको बैन कर दिया है। सोशल मीडिया पे नहीं आप डाल सकते। और स्टेट ने अपने एंड पे भी जो रिव्यू है कि अब किसी को गन पर्सनल लेवल पे रखने के लिए अगर दी जाती है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उन सारे आर्म्स लाइसेंसेस को स्टेट में जो इशू किए हैं उनको रिव्यू किया जाएगा कि किन किन लोगों को और क्यों ये लाइसेंसेस दिए गए हैं। तो ये डिसीजन अभी पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है। और प्लस गवर्नमेंट ने कहा यहाँ पे कि सरप्राइज चेक्स भी होंगे डिफरेंट लोकेशन, जहाँ पे पता चलेगा कि शायद इलीगल वेपन्स हैं या फिर इस तरह का कोई भी हरकत हो रही है, तो वहाँ पे सरप्राइज चेक्स भी किए जाएंगे। और कोई भी इंसान अगर हेट स्पीच देता है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ गलत बोला जाता है, उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो ये चीज़ पंजाब में लेटेस्ट हुई है। और ये स्टेप्स क्यों लिए गए हैं, वेरी नॉर्मल टू से, कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि रिसेंटली पंजाब में कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है इन गन्स की वजह से। शूट किया जा रहा है, शूट आउट्स हमको ऐसे देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली 2 किलिंग्स हुई। ये 2 किलिंग्स किसकी थी? शिवसेना के एक लीडर सुधीर सूरी, नवंबर 4 को इनको मारा गया। और एक कोई फॉलोअर थे डेरा सच्चा सौदा के, उनको नवंबर 10 को मारा गया। तो इस तरह की किलिंग्स अगर हो रही हैं तो लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे कि गवर्नमेंट ठीक से स्टेप्स नहीं ले रही। और ऑपोजिशन के पास भी, जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके पास भी एक उनको मौका मिल जाएगा गवर्नमेंट को बोलने का। इसलिए जो गवर्नमेंट है पंजाब की, उन्होंने ये फैसला लिया है। अब ये फैसला होम मिनिस्ट्री ले सकती है, तो होम मिनिस्ट्री वहाँ के CM जो है भगवंत मान, उनके पास ही है। तो इसलिए कुछ मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि लाइसेंसेस को नेक्स्ट 3 मंथ्स में रिव्यू किया जाएगा। और जो सॉन्ग्स ग्लोरीफाई करते हैं उनको बैन किया जाएगा, डिस्प्ले नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये मेजर्स इन्होंने लिए हैं। और सरप्राइज चेक्स वाली बात, ये सारे स्टेप्स। और अब देखिए, कुछ सिंगर्स भी हैं पंजाबी इंडस्ट्री में जिन पे ये इल्ज़ाम लगता आया है कि वो गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, वायलेंस को प्रमोट करते हैं, क्योंकि बहुत ही मार धाड़ दिखाते हैं अपनी म्यूज़िक वीडियोस में। हिट बहुत जाती हैं, लोगों को ये सब देखना पसंद है, बट बच्चों पे, सोसाइटी पे उसका क्या असर हो रहा है वो सही नहीं है। तो इसलिए पंजाब सरकार ने ये फैसला लिया है। और क्रैकडाउन करने का रीज़न भी यही है। यहाँ पे कुछ डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पंजाब गन कल्चर, देखिए गन कल्चर एक टर्म है जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी किसने ये कॉइन की थी। आपने एक रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला का केस भी देखा कि उसको एक गैंग वॉर ही कहा जा रहा है, या जो भी रीज़न है उनको मार दिया गया, जो कि किसी भी तरीके से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगेन गन एंड अ वेपन इज़ यूज्ड। और ये जो सिद्धू मूसेवाला थे, एक पॉपुलर रैपर थे जो कि पॉलिटिशियन बने थे, लेकिन इन पे भी अब तो खैर इनकी डेथ हो गई है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जब ये ज़िंदा थे, इन पे भी काफ़ी इल्ज़ाम लगे थे गन कल्चर को प्रमोट करने के लिए। अब पंजाब डज नॉट रैंक टुवर्ड्स टॉप इन टर्म्स ऑफ गन वायलेंस। अगर हम गन वायलेंस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पंजाब टॉप पे है, लेकिन हमको ये मालूम है कि गन कल्चर पंजाब में बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे गन्स रखने की परमिशन भी दी जाती है। म्यूज़िक और बाकी का मीडिया भी अगर आप देखेंगे, उन्होंने पावर को गन से जोड़ा हुआ है। सेलिब्रेटरी मैनिफेस्टेशंस जो हैं उनकी पावर की, वो गन या वेपन्स के थ्रू आती हैं। और पंजाब
का रैंक हमारे देश में 4th नंबर पे है जितनी डेथ्स एक्सीडेंटल फायर आर्म से होती हैं, कि शायद कोई शादी में किसी ने फायर किया और कोई छत पे था, किसी की डेथ हो गई। तो इस तरह से जो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं 4th नंबर पे पंजाब आता है। अब मूसेवाला की जैसे मैं बात कर रही थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी विवादों से वो जुड़े थे। लास्ट 2022 में चुनाव हारने के बाद उनका नया गीत गद्दार पे भी काफ़ी विवाद हुआ था। 2021 में संजय दत्त से तुलना करने वाले गीत पर उनके कुछ सवाल उठे थे। एक गाना था पखियाँ, गीत युवाओं को भड़काने का लगा था आरोप कि यूथ इससे काफ़ी भड़क रहा है। तो इस तरह से इन पे इल्ज़ाम लगते रहे। तो यहाँ पे सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की बात नहीं है, और भी सिंगर्स हैं। देखिए, आप किसी को एज अ सिंगर पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके गाने हमको पसंद है, वो बहुत अच्छा गाते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, ये गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है, सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है कि जब वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं किसको? वॉयलेंस को। अब यहाँ पे कुछ और आर्टिस्ट का नाम है, जैसे एली मंगत हैं, उनको 19 नवंबर 2019 में लुधियाना पुलिस ने बुक किया था क्योंकि वो एक सेलिब्रेटरी फायरिंग के साथ जुड़े हुए थे, कि बर्थडे था तो फायर कर दिया। मोगा पुलिस में भी पंजाबी सिंगर सिप्पी गिल 2020 उन्होंने भी प्रमोट किया वायलेंस को, वेपन्स को। उनका ट्रैक है गुंडागर्दी, उसमें तो इस तरह के गाने वहाँ पे चलते हैं। ये दिलजीत दोसांझ का सॉन्ग है जट फायर करदा। अब एक बार देखने के लिए एंटरटेनमेंट है, बट अगर किसी पे इसका गलत असर पड़ रहा है और वो ये सब देख के किसी की जान ले रहा है जाके, तो ऐसे इंसिडेंट्स भी क्योंकि हो रहे हैं, इसलिए क्रैकडाउन करने के अटेम्प्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं। तो इससे पहले भी यहाँ पे क्रैकडाउन के अटेम्प्ट्स की गन कल्चर को थोड़ा कम किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए। बिफोर द मान गवर्नमेंट, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे भी जो कुछ सॉन्ग्स थे उन पे यहाँ पे केस जो है वो किया गया था, फाइल किया गया था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी काफ़ी रिमार्क्स इनके खिलाफ जो हैं वो दिए हैं। 2020 में पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अनाउंस किया था विधानसभा में, स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ रिलीज ऑफ एनी मूवी सॉन्ग्स प्रमोटिंग गैंगस्टर्स। तो उन्होंने कहा था कि पंजाब का जो हार्ड अर्नड पीस है वो इससे बिगड़ सकता है, जो पीसफुल पंजाब हम मानते हैं वो यहाँ पे इस तरह से बिगड़ सकता है। फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी मूवी शूटर, जो कि बेस्ड थी लाइफ ऑफ गैंगस्टर सुखा कहलवा, एंड बुक्ड इट्स मेकर्स, कि आप क्या भाई एक गैंगस्टर को हीरो की तरह दिखा रहे हैं, तो इस पिक्चर को बैन किया गया था। तो पहले भी ऐसे काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं। प्रमोशन ऑफ आर्ट्स पंजाब कम्स अंडर पंजाब कला परिषद है, तो वहाँ पे काफ़ी आर्टिस्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे मूव किया गया था कि एक लीगल बोर्ड या कमीशन बनाया जाए जिससे लीगल एक्शन लिया जाए किसी भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगर कोई है उस पर। तो अब देख, यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इससे पहले भी काफ़ी स्टेप्स लेने की कोशिश की गई है। ये कुछ डेटा है कि दुनिया में कौन से देश में पर 100 अगर आप देखेंगे लोगों के पास कितने गन्स हैं, सिविलियन गन कितनी है। अमेरिका में तो देखो 120.5, यानी किसी एक इंसान के पास एक से ज़्यादा भी हैं। आइसलैंड 31.7, लेबनान 31.9, कि 100 में से 31 लोगों के पास गन्स हैं। तो यहाँ पे आप ये डेटा देख सकते हैं। 2019 में दुनिया में गन से आत्महत्या के बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस गन से बहुत आए थे। तो अमेरिका में देखिए 23,941 केसेस आए थे। तो ये वही देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्स भी हैं। तो हिस्ट्री ऑफ गन कल्चर में आपको अमेरिका ही दिखेगा सबसे ज़्यादा, जब वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे तो लोगों को गन्स रखना अलाउड थी ना। 1791 में सेकेंड अमेंडमेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में की थी कि अमेरिकन सिटीजन्स गन्स रख सकते हैं। इसको माना जाता था कि फ्रीडम का पार्ट है, अपने इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गन होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहा गया था। और ये चीज़ वहाँ पे अभी तक भी चेंज नहीं हुई है। इंडिया में अगर आप गन ओनरशिप देखेंगे तो स्मॉल आर्म्स सर्वे 2018 क्लेम करता है सिविलियन गन ओनरशिप इंडिया में कितनी है, 70 मिलियन के आसपास, यूएस के बाद सेकंड नंबर पे। तो बहुत ही स्ट्रेंज है, बट येस, क्योंकि लाइसेंस जो है गवर्नमेंट ने कम दिए, तो इसका मतलब इलीगली लोगों के पास बहुत ज़्यादा गन्स हैं। 2016 में इंडिया का रैंक 3rd था गन रिलेटेड होमिसाइड्स जो हुए थे, और 75,000 इलीगल आर्म्स भी सीज की गई थी 2020 में। ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है। तो ये इंडिया का स्टेटस है गन्स को लेके। तो यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गन्स। तो ऐसे भावुक होकर नहीं बताना है, तो यूपीएससी एस्पिरेंट बताना है कि व्हाट डू यू थिंक। सो यूपीएससी की तैयारी आप हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, मेरा कोड आप यूज़ करेंगे वीरो यूपीएससी, तो मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको मिलेगा। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे भी, ऑप्शनल पे भी। बैच हमारा 10th को रिसेंटली शुरू हुआ है। CSAT के लिए आप अलग से
आप ले सकते हैं, अलग से इस कोर्स को ले सकते हैं। बाकी यूपीएससी अगर आपका ड्रीम है, आपके पॉकेट्स पे बर्डन ना पड़े, आप ईएमआई पे भी कोर्स ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में आप खुद को एनरोल कर सकते हैं एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री चल रहा है। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, दे कैन get themselves enrolled here. Thank you so much.